जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर नए सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे डिवाइन सत्संग सुन सके। तो चलिए संगत जी, शेयर करते हैं अंकल जी का सत्संग, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। अंकल जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा नाम आकाश है, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। अपना सत्संग शुरू से शुरू करना चाहूँगा। जैसे कि गुरु जी कहते थे संगत जी कि मैं सत्संग जो है शुरू से शुरू करना चाहिए। गुरु जी से मैं 2023 में अक्टूबर में जुड़ा। साथ संगत जी, ऐसा हुआ, ऐसे ही मेरे हाउसमेट के पास गुरु जी का स्वरूप था, तो लेकिन उन्होंने वैसे ही अपने मंदिर में उन्हें रखा हुआ था। तो अचानक क्या हुआ कि एक दिन मैं सफाई कर रहा था मंदिर की, तो मेरी नज़र गुरु जी के स्वरूप पर पड़ी। और संगत जी, पहला सत्संग तब हुआ कि जिस दिन मेरी नज़र गुरु जी के स्वरूप पर पड़ी, उसी दिन मेरे पे मैंने गुरु जी का मैसेज देखा अपने फ़ोन पे। जैसे ही मैंने मैसेज देखा तो ऐसा लगा मुझे कि जैसे गुरुजी से मेरा बहुत पुराना नाता है। गुरुजी को ही पता है कि गुरुजी ने हमको अपने साथ कब जोड़ा हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो उस दिन से मैं गुरुजी के संगत जी, उस दिन के बाद हर रोज़ मेरे साथ सत्संग हुए हैं, हर रोज़ सत्संग हुए। संगत जी, मैं अपने कुछ सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूँ। गुरुजी के चरणों में गुरुजी हमें हमेशा जोड़े रखें। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग आपसे शेयर करता हूँ। हुआ ये संगत जी कि मैं ना इधर एक अपने फ्रेंड को, उसको मैंने ना पैसे दे रखे थे। काफ़ी 2-3 साल हो गए थे, उसको मैंने कुछ 20-25 हज़ार डॉलर दिए हुए थे। तो उसने मेरे से, मतलब पता नहीं क्या उसने मेरे को, क्या मेरे सर पर डाला हुआ था, और मैं उसको पैसे देता गया। संगत जी, वो मेरे को कभी कुछ कह के, मैं पहले स्टार्टिंग में उसे मेरे मतलब पैसे दे देता था वापस थोड़े लेके, बट बाद में उसने ना ऐसा भरोसा बना दिया कि उसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा हो गया। ऐसे करते करते संगत जी 20 से 25 हज़ार के करीब मैंने उसे डॉलर दे दिए। संगत जी, लास्ट 2 साल में उसके, मतलब मैं रिक्वेस्ट करता रहा उसके कि मेरे मेहनत के पैसे हैं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन वो देने को ही तैयार नहीं था। संगत जी, वो मेरी सारी इधर जो मैं अपनी इनकम करता था ऑस्ट्रेलिया में, वो उसको मैं देता चला गया था उस टाइम पे। तो संगत जी, मुझे यहाँ आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 7-8 साल ही हुए हैं। तो मेरी जितनी कमाई थी सारी मेरी उसके पास पड़ी थी, तो मैं बहुत परेशान था। संगत जी, मैंने इंडिया भी जाना था शादी करवाने, और मेरे पास कोई, मतलब सारी की सारी इनकम मेरी जो उसके पास ही पड़ी थी। संगत जी, फिर मैं बहुत परेशान था, मतलब मैं गुरुजी से रोज़ अरदास करता। वो संगत जी कहते हैं ना, गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, गुरुजी को बस मानो, सब चीज़ ठीक हो जाती है। लेकिन संगत जी, मुझे माफ़ करना, मैं नादान हूँ गुरुजी, मतलब गुरुजी को अपना गुरुपा मानता हूँ, तो हर बात उनसे शेयर करने लगा जो भी मेरे दिल में होती थी। तो हुआ संगत जी ये कि पिछले 2 हफ्ते से क्या हुआ, खुद संगत जी आप मानोगे नहीं, उसका फ़ोन आया और उसने मेरे से पहले सॉरी बोला। और उसने पहली बार उस बंदे ने, वो मेरे को कभी उम्मीद भी नहीं थी जिससे कि वो मेरे को फ़ोन करके मतलब मुझे सॉरी बोलेगा। पहले सॉरी बोला, उसने माफ़ी मांगी। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, लास्ट वीक उसने मेरी सारी की सारी पेमेंट उसने मेरी वापस कर दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे को संगत जी, मेरे को ना अभी भी ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि ये चमत्कार है या फिर साक्षात गुरु जी का ही ये चमत्कार है। मतलब अभी भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि कैसे मुझे सपने में ही सपना आ रहा है। संगत जी, मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा है, हमारे गुरु जी हैं ही इतने प्यारे, बस विश्वास करना होता है। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा एक और सत्संग है। मेरे पापा हैं इंडिया में, वो काफ़ी पिछले 4-5 महीने से बीमार चल रहे हैं। उनको जैसे चक्कर आने, और उनके साथ मतलब उनको वॉमिटिंग और ये काफ़ी मतलब परेशानी होती है। तो उन्होंने टेस्ट भी करवाए हैं, सारे EMI, ब्रेन वगैरह की MRI वगैरह सब कुछ करवा लिया है,
लेकिन तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, टेस्ट सारे सही आते हैं। गुरुजी से मैंने अरदास करी है कि गुरुजी उनको आप बिल्कुल ठीक कर दो, और संगत जी वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं अभी। गुरुजी की कृपा से तो सब कुछ बहुत बहुत ठीक है। गुरुजी को तो कोटि कोटि वंदन, दोनों हाथ जोड़ के गुरुजी को प्रणाम। बस गुरुजी ने हमारा हाथ हमेशा ऐसे ही पकड़े रखें, सारी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखें, अपने बच्चों पर मेहर बनाए रखें। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ संगत जी। सत्संग तो और भी बहुत हैं, मैं अभी फ़िलहाल यहीं विराम देता हूँ। मैं बाकी सत्संग अलग करूँगा संगत जी, जब मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगा। गुरु जी का मंत्र जाप करके मैं सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये था अंकल जी का सत्संग। अब आंटी जी का सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हैं, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरा नाम सुमित्रा है और मैं दिल्ली में रहती हूँ, और फ़िलहाल मैं लास्ट 3 ईयर से मुंबई में रह रही हूँ। और जब से मैं मुंबई आई हूँ यहाँ पे अपने अंकल जी के साथ रहती हूँ। मुंबई तो जब से मुंबई आई हूँ इधर, तो मेरे साथ बहुत सी चीज़ें नेगेटिव हुई हैं। पहले तो मेरी कज़न्स ने मेरी फैमिली में ही मेरे पे और मेरी मम्मी पे ब्लैक मैजिक करवाया हुआ था, और वो हमें 6 महीने बाद जाकर पता चला कि हम पे ब्लैक मैजिक हुआ है, मेरे पे और मेरी मम्मी पे। और जैसे तैसे करके हमने ठीक करवाया, फिर उसके बाद हमें शांति मिली, चलो ठीक हो गया है, अब सब कुछ ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है संगत जी, फिर उसके बाद मैं अंकल जी के साथ मुंबई में रहती हूँ। तो मेरी एक फ्रेंड, बहुत क्लोज़ फ्रेंड थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड, तो वो मेरे घर पे उसका आना जाना लगा रहता था बहुत ज़्यादा। मैं अपने घर में वैसे ज़्यादा किसी को इनवाइट नहीं करती हूँ, बट मैंने सिर्फ उसी को ही परमिशन दे रखी थी, तो वह मेरे घर आती थी और उसने काफ़ी चीज़ें मेरी ऑब्ज़र्व करी, मेरा रिलेशनशिप ऑब्ज़र्व किया, सब चीज़ें। तो मेरे को लगा ही नहीं था कि वो मेरे साथ कुछ ऐसा भी कर देगी जो एकदम सोच से परे होगा। तो लास्ट 1.5 साल से उसने मेरे पर ब्लैक मैजिक किया हुआ था, और जो कि मुझे अब जाके पता चला, कुछ ही दिन पहले, हफ्तों पहले मुझे पता चला कि मेरे पे ब्लैक मैजिक उसी ने किया है। मेरे को बहुत बुरे सपने आने शुरू हो गए, नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो गए, मेरा चिड़चिड़ापन इतना ज़्यादा हो गया, मेरे और मेरे अंकल के बीच इतनी लड़ाइयाँ हो गई थी, इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। तोड़ फोड़ इतना ज़्यादा होने लग गया था, बवाल मच गया था। थक हार के फिर हमने अलग होने का भी सोच लिया था, सोचा भी नहीं था, जो कभी चीज़ हमने दिमाग में भी नहीं आई थी, पर समझ ही नहीं आ रहा था संगत जी कि इतना चेंज क्यों हो रहा है। और मैं हर बार यही बोलती कि नहीं, मेरी मूड स्विंग्स हैं, चलो एज बढ़ रही है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, ना मैं कंट्रोल करूँगी, शायद मुझे पीसीओडी भी हो सकता है, उसकी वजह से भी मेरे नेचर में बदलाव आ रहा है। मैं ये सब करना, सब कुछ चीज़ें टालना चाहती थी हमेशा, बट वो ज़्यादा तब तो ऐसे मैं बोल के टाल देती थी। 1.5 सालों में ना और बढ़ता गया, और वो मेरे पे ब्लैक मैजिक करती गई और वो बढ़ता गया। फिर इस लेवल पे आ गया वो ब्लैक मैजिक, मेरे पे इतना हावी किया कि आप यकीन नहीं करोगे कि मैंने नहाना धोना बंद कर दिया, मैं खाना नहीं खाती थी, मुझे भूख नहीं लगती थी, मैं ब्रश नहीं करती थी, मैंने बाहर निकलना बंद कर दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ वो उन दिनों में क्या हुआ, मैं सोच के भी मेरे को इतनी हैरानी होती है कि मैं क्या बन चुकी थी उस टाइम पे। फिर 2022 की बात है संगत जी, मेरे और मेरे अंकल के बीच में इतनी गंदी लड़ाई हुई, बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर उसके बाद मैंने गुस्से में आके सीज़र से अपने सारे बाल काट दिए। उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि वो चीज़ मेरे पे क्या हावी कर रही है, और जब भी मैं अकेली होती थी ना घर पे, तो मुझे ऐसे लगता था कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मेरी किचन में खाना बना रही हूँ तो मेरे पीछे कोई खड़ा है। और तो संगत जी मैं पूजा भी करती थी ना, तो कभी कभी ऐसा लगता था कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। पूजा भी ढंग से नहीं कर पाती थी। मैंने फिर पूजा पाठ सब छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। मैं अपनी फैमिली से भी बात नहीं करती थी। 15 दिसंबर 2022 की बात है, मैंने अपने बाल काटे। उस टाइम पे उन्होंने बोला कि तू दिल्ली जा, तू अपने घर जा, मैं देखता हूँ क्या करना है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उन्होंने मुझे अपने घर भेज दिया। मैं दिल्ली घर आ गई, और जब मैंने अपने बाल काटे ना, उस टाइम पे मुझे उस टाइम यह लगा कि मैंने हाथ जोड़े, गुरुजी मुझे बचा लो। यह वर्ड मेरे लिए बहुत बड़ा था, गुरुजी मुझे बचा लो। पता नहीं क्यों निकला मेरे मुंह से ये वर्ड, क्योंकि मैं गुरुजी के साथ मेरा कोई कनेक्शन भी नहीं था, मैं कोई जानती भी नहीं थी इतना, बट मेरे को समझ में ही नहीं आई मेरे मुंह से क्यों निकला कि गुरुजी मुझे बचा लो प्लीज़, क्योंकि अति हो गई थी उस टाइम पर, तो बहुत ज़्यादा वो चीज़ें हावी कर गई थी। एंड देन मैं दिल्ली गई, तो मैंने सोच लिया मुझे बड़े मंदिर जाना है किसी भी हाल में।
तो मैं थर्सडे का वेट करती रही। उससे पहले बंद था, ट्यूसडे वेडनेसडे बंद रहता है, तो मैं मंडे पहुंची दिल्ली और फिर उसके बाद मैं थर्सडे बड़े मंदिर गई। उससे पहले बड़े मंदिर जाने से पहले मैंने एक सत्संग सुना था। वह सत्संग में ब्लैक मैजिक के बारे में एक लड़की बता रही थी कि कैसे उसकी लाइफ ठीक हुई, गुरुजी ने कैसे उसे ठीक किया। तो मुझे एकदम से मेरी आंखों में ना संगत जी आंसू आ गए कि ऐसा लग रहा था कि मैंने अपनी स्टोरी सुन रही हूँ, यह मेरे बारे में ही है और मेरे को और ज़्यादा ऐसे हुआ तो मुझे जाना ही जाना है बड़े मंदिर, किसी भी हाल में मुझे जाना है। पहले ना वो कनेक्शन बनाना शुरू हो गया था गुरुजी से, और मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन बनना शुरू हो गया था। और तब भी मैंने उनके बारे में इतना सर्च नहीं किया था संगत जी, बस सत्संग सुनती थी। उससे पहले मैं सत्संग सुनने तो लग गई थी। फिर मैं थर्सडे को बड़े मंदिर गई। जैसे ही मुझे वेटिंग एरिया पे बिठा दिया, क्योंकि 5 बजे ओपन होता है। उस दिन तो मैं 4 बजे ही पहुंच गई थी। मुझे वेटिंग एरिया में बिठाया। मुझे रोजेस की इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस आई, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मुझे लगा कि चलो मंदिर है, कोई किसी ने फूल चढ़ाए होंगे, ना कोई लेकर आया होगा, किसी परफ्यूम लगाया होगा, यह सोच रही थी उस टाइम पे। तो मैं आसपास भी देख रही थी पर वहाँ कोई फूल था नहीं, बट मंदिर तो बहुत दूर था। वहाँ से जहाँ वेटिंग एरिया है तो बहुत दूर था। मैंने कहा यहाँ तो कोई नहीं हो सकता, मुझे क्यों आई इतनी तेज़ फ्रेगरेंस। फिर मैंने मंदिर के अंदर एंटर किया। मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो गई, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे को इतना हलचल शुरू हो गया उस टाइम पे, मुझे समझ ही नहीं आया था कि मुझे क्या हो रहा है ये सब कुछ। फिर उसके बाद मैंने मत्था टेका और मैंने कुछ नहीं मांगा, मैंने हाथ जोड़े, मैंने चाय प्रसाद लिया गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए उस टाइम पे बैठे। फिर मैंने उसके बाद लंगर प्रसाद लिया। फिर मैं वापस आ गई। फिर मैंने अंकल जी ने मुझसे पूछा कि कैसा लगा तुझे बड़े मंदिर जाके, क्योंकि तब तक वो भी नहीं मानते। तो मैंने कहा मुझे मतलब बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई, अच्छा लगा, बहुत पीसफुल था वहाँ पे, कनेक्शन बहुत फील हुआ मुझे गुरुजी से। तो उन्होंने बोला तू इन्फ्लुएंस हो रही है शायद, तू पहले किसी भगवान को मानती है, कभी तो इस भगवान को मानती है। मेरे अलग अलग चेंजेस होते रहते थे, चेंज इन द सेंस कि मेरे को कोई भगवान की स्टोरी सुना देता था तो मैं बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती थी। मेरे को अच्छा लगता था भगवान के बारे में जानना, उनकी स्टोरी सुनना, दुर्गा माता, शिव जी और हनुमान जी के बारे में, राम जी के बारे में। तो मैं सबकी ऐसे पूजा करने लग गई थी। मुझे भी लगा कि शायद मैं इन्फ्लुएंस हो रही हूँ। मैं भी उस टाइम पर श्योर नहीं थी। मैंने क्या किया, फिर मैं थोड़ा सा डाउन हो गई। मैंने कहा शायद मैं इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रही हूँ, मुझे नहीं होना चाहिए था, मुझे थम जाना चाहिए था। तो मैंने क्या किया, 3-4 दिन ना मैंने सत्संग नहीं सुने, मैंने बंद कर दिया। तो क्या हुआ, फिर उसके बाद मुझे गुरुजी का सपना आता है, वो ड्रीम दर्शन देते हैं। मुझे बहुत कमरे में अंधेरा है, ब्लैक एंड वाइट रूम में। उन्होंने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिया। बटरफ्लाई थी वो ब्लैक एंड वाइट, और अंधेरे में गुरुजी देख पा रही थी मैं। एक बटरफ्लाई है और अंधेरे में भी अपनी मम्मी पापा को बोल रही थी मैं, ये तो गुरुजी हैं, ये तो गुरुजी हैं। तो उस टाइम पे फिर मैं सुबह उठी तो मैंने अपने फ्रेंड को बताया कि गुरुजी को वो बहुत मानता है। तो मैंने बोला कि गुरुजी ना सपने में आए, ऐसे ऐसे ड्रीम दर्शन दिए। तो वो कहता कि पागल, तुझे तो गुरुजी ने दर्शन दिए हैं, वो तो बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ही थे, वो बहुत स्ट्रांग है, तू जानती नहीं है, उन्हें तो तुझे दर्शन दिए हैं, तू बहुत अलग है। तो मेरा कनेक्शन फिर से स्टार्ट हो गया कि नहीं, मुझे ये सब ठीक कर सकते हैं गुरुजी। मेरा कुछ तो मुझे फील हो रहा था, वो समझ में नहीं आ रहा था वो फीलिंग्स। सॉरी, मैं कभी भी भीड़ वाली जगह पर नहीं जाती हूँ, मैं अवॉइड करती हूँ। तो मुझे भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं है। तो मैं 25 दिसंबर को बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तब गुरुजी पता नहीं कैसे मुझे वो शक्ति दी कि 5 घंटे मुझे दर्शन करने में लगे और 5 घंटे निकलने में, मुझे नहीं पता चला। तो फिर मम्मी के साथ में गई थी, तो फिर मैंने वहाँ से चरण स्वरूप लिया उनका और मैं लेकर घर आ गई। फिर मैंने उनको बोला कि ऐसे मैंने हाथ जोड़कर मांगा कि गुरुजी मेरे को स्वरूप चाहिए, आपका स्वरूप चाहिए, मुझे कहीं से भी मिल जाए। तो मेरी एक क्लाइंट है, वह बहुत स्टेटस डालती थी गुरुजी की, अभी भी डालती हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके पास गुरुजी का स्वरूप है तो आप मुझे दे सकते हो। तो उन्होंने बोला हाँ दे दूँगी, आप कल मुझे द्वारका मिलना मेट्रो स्टेशन पे। मैं तुम्हें द्वारका लेने चली गई, उसके पास स्वरूप था, वो मुझे देने वाली थी। बट उस दिन क्या हुआ, जिस दिन मैं स्वरूप लेने गई ना, सुबह सुबह 1:30 बजे उनका कॉल आया। मैं मेट्रो में थी, मेरी क्लाइंट ने मुझे बोला कि मेरे पास ना एक सुबह सुबह एक आंटी आई थी, मेरे घर के सामने ही रहती हैं, तो उन्होंने ना स्वरूप दे के गई हैं मुझे ना, वो ब्लैक एंड वाइट रूप में है, आपको बहुत पसंद आएगा। तो मैं ना दोनों भिजवा रही हूँ, जो आपको अच्छा लगे आप उसमें से चूज़ करके ले लेना, उनमें से जो आपको अच्छा लगे।
तो संगत जी मुझे ना ब्लैक एंड वाइट वाला बहुत पसंद आया। फिर मैं घर लेकर चली गई उस स्वरूप को। तो मैं रात में सो रही थी, तो उसके बाद मेरे को ना एकदम से अंदर से आया कि गुरुजी ने मुझे ब्लैक एंड वाइट रूप में दर्शन दिए, सपने में बटरफ्लाई के रूप में, और मुझे स्वरूप भी उनका ब्लैक एंड वाइट ही मिला है। तो मैं इतनी खुश हो गई, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि कैसे हो सकता है। ऐसे लग रहा था कि यह स्वरूप मुझे गुरुजी ने दिया है। मुझे संगत जी उस टाइम पे इतना ज़्यादा आंसू आ रहे थे कि मेरी आंखों में सच में गुरुजी सुनते हैं हमारी बात। गुरुजी हमारे आसपास ही होते हैं। उनका स्वरूप ब्लैक एंड वाइट रूप में मुझे मिला। इतनी हैरानी मुझे हुई। मैंने अपने अंकल जी को बताया। फिर उसके बाद मैं मुंबई आ गई। मैंने वह गुरुजी का स्वरूप फ्रेम कराया। फिर मुंबई आने के बाद क्या हुआ, कहते हैं ना, चीज़ें जब सेकंड टाइम 25 दिसंबर को मैं जब गई थी गुरुजी के मंदिर, बाद में मैं नॉर्मल होती चली गई थी। सब कुछ नॉर्मल होता गया, इतनी शांति हो गई, मेरा गुस्सा भी कम हो गया, मैं रोज़ नहाने लगी, रोज़ पूजा पाठ करने लगी। सब कुछ अपने आप ही बदल गया। मुझे समझ ही नहीं आया। मेरे अंकल जी भी खुद हैरान कि कैसे तेरे में इतना चेंजेस आ गया। घर के काम करने लग गई, मेरा मन अपने आप में लगने लग गया, और मैं गुरुजी के साथ मेरा इतना ज़्यादा कनेक्शन बन गया, मैं आपको बता नहीं सकती। फिर मैं गुरुजी के गोरेगांव ईस्ट में मुंबई में भी गुरुजी का आश्रम है, तो मैं वहाँ गई। पहले दिन वहाँ पर दर्शन किए, मुझे अच्छा लगा, लंगर किया। फिर दूसरी बार मैं हर संडे अब हम जाते हैं। अभी लास्ट संडे गई, मैंने गुरुजी को वहाँ पे बोला कि गुरुजी प्लीज़ आप मुझे प्रेजेंस फील करा दो, और आसपास हो तो एटलीस्ट फील तो हो मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, आपकी हर टाइम प्रेजेंस फील होती रहे, बस यही चाहिए आपसे मुझे। यहाँ पर रोज़ेज़ की इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई संगत जी मुझे वहाँ पे कि मैं आपको बता नहीं सकती। उस टाइम पे मैंने अंकल जी से पूछा, आपको कोई फ्रेगरेंस आई है? तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे तो नहीं आई। तो मैंने शुक्राना किया कि गुरुजी ये आप ही थे आसपास में। मेरे को इतना अच्छा लगा उस टाइम पे। मैं एकदम नॉर्मल हूँ, शांत हूँ, और गुरुजी ने मेरा ब्लैक मैजिक कैसे ख़त्म कर दिया मुझे आज तक पता नहीं चला। मेरा कनेक्शन कैसे बन गया मुझे ये भी समझ नहीं आया, वो भी इतने कम टाइम में। ज़्यादा कनेक्शन में। इतने सत्संग सुनती हूँ, उनकी पूजा भजन करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं कभी भी भगवान के साथ इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं फील कर पाई। मैं भोलेनाथ जी को बहुत मानती हूँ, बट उनके साथ भी मेरा इतना कनेक्शन नहीं हो पाया जितना मेरे गुरुजी के साथ हो गया। मेरी लाइफ में गुरुजी का सब कुछ है, और अभी भी बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं जो ठीक नहीं हुई हैं, पर गुरुजी सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर देंगे धीरे धीरे, मुझे यकीन है। और संगत जी, जो मेरा थोड़ा बहुत ब्लैक मैजिक रह गया है वो भी गुरुजी बिल्कुल ठीक कर देंगे। तो चलिए संगत जी, आज मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगली बार अपना सत्संग पूरा शेयर करूँगी। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। मैं अपना सत्संग यहीं ख़त्म करती हूँ। तो चलिए संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। तो चलिए मिलते हैं संगत जी अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।